हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों के सवाल ले रही हूँ कमर दर्द से रिलेटेड। जिनके सवाल हैं वो उनमें से एक सवाल जो है वो पूछ रहे हैं कि मैम आज वीडियो देखी मैंने आपकी, बहुत अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड को डीजनरेटिव डिस्क है C1, C2, C3, C4, C5, C6 में बहुत सारी हैं। उन सभी जगह में जो गर्दन की हड्डियाँ रहती हैं उसमें आपको जो प्रॉब्लम थी ये उसी तरह क्या, और हम हकीम के पास जाएं या अच्छे डॉक्टर के पास, प्लीज़ बताएं। तो देखिए, मैं सबसे पहले ये कहती हूँ कि जिनको भी कहीं पर भी डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको सबको न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। जो बेसिक और जो मेडिसिन होती हैं, जो भी मतलब जो आपको तुरंत जो रिलीफ देंगे या आपको ठीक कर सकती हैं, सबसे पहले न्यूरोसर्जन के पास जाना है, MRI कराना है, मेडिसिन लेनी है। उसके साथ जो काम करने हैं वो मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, मैं एक बार आपके लिए फिर से बता रही हूँ। सबसे पहले गर्दन को आगे बिल्कुल नहीं झुकाना है, किसी भी हालत में ज़रा सा भी आपको नीचे की तरफ नहीं झुकाना है। दूसरा, आप जब लेटते हैं तो लेटते हुए आपको पता है हम लोग हमेशा से तकिया लगाते आए हैं, तो जब हमें सर्वाइकल की कोई परेशानी है तो तकिया तो सीधे लेटते हुए बिल्कुल नहीं लगाना है। जब आप करवट लेंगे, जिनको भी सर्वाइकल है वो जब करवट लेते हैं तो उस वक्त पतला सा तकिया ज़रूर रखिए, क्योंकि शोल्डर और सिर के बीच में काफ़ी गैप आ जाता है तो वो भी प्रॉब्लम करती है। इसलिए थोड़ा सा तकिया ऐसा रखिए जो आपको करवट लेने पर आपको सहारा दे। तो सीधे लेटने पर नहीं लगाना है, लेकिन जब करवट लेंगे तो लगाना है, और जब आप पेट के बल लेटते हैं तब भी लगाना है। हल्का सा मसाज का ऑयल वो बना लीजिए जो मैंने बताया है, वो ऑयल आपको लगा के मालिश करनी है। और अगर हो सके तो सिकाई करिए, अदरवाइज़ मालिश हल्के हाथ से करनी है, कोई बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना है, कभी भी नहीं डालना है। जब तक तेल जज्ब हो जाए तब तक आप मालिश करें। सिकाई कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने नहीं की थी सर्वाइकल में। तो ये चीज़ हो गई। और आपने पूछा है कि हकीम के पास जाएं या अच्छे डॉक्टर के पास, तो मैं बता चुकी हूँ न्यूरोसर्जन के पास जाना है। बहुत से पेशेंट होते हैं जो चले जाते हैं इधर उधर, कहीं ना कहीं आप समझ गए हो कि वहाँ ना जाके न्यूरोसर्जन के पास जाना है, वही इसका इलाज करते हैं, ठीक है। हकीम के पास अगर आप ऑलरेडी डॉक्टर को दिखा चुके हैं तो जा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। मैंने वो सब कुछ भी बता रखा है, डिस्क्रिप्शन उसके लिए चेक कर लें। कुछ परहेज खाने के हैं, जैसे गैस, जिन जिन चीज़ों से गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, वो चीज़ें आप लोग अवॉइड कर दें। और इसके अलावा खट्टी चीज़ें कोई नहीं खानी है, खट्टे फल कोई नहीं खाने हैं जिनसे एसिड बनता है, ऑफ कोर्स वो भी आपको ध्यान रखना है। खाने में आप लाल मिर्च बंद कर दें, और जो नमक है ना उसकी जगह आप जो मतलब रिफाइंड नमक खाते हैं उसकी जगह अगर सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको बहुत बेनिफिट देगा, तो वो आप कर सकते हैं। कोई भी ठंडी चीज़, क्योंकि अब गर्मी स्टार्ट हो जाएंगी तो हमारा मन करता है ठंडा पानी पीने का, ठंडे फल या ठंडी चीज़ें, तो वो बिल्कुल नहीं खानी है इस तकलीफ़ में। और जितना हो सके आराम करें, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो जाता है। जब खड़े होते हैं या डॉक्टर के पास जाएं या सफ़र करें तो कॉलर बोन आती है जो कॉलर आता है ना गले का, वो आपको यूज़ करना है सर्वाइकल वालों को, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ये हो गई, कुछ और रहती हैं वो डिस्क्रिप्शन में आप देख लें। जो L4 L5 वालों के लिए मैं बताती हूँ ना, कमर दर्द वालों के लिए, तो बात वही है कि नस दबी हुई है तो उसमें जो जो परहेज करने होते हैं, यानी नीचे बैठने, आगे झुकने, वज़न उठाने, वो सब ना करें। और इसके अलावा भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वो चेक कर लें, देखें और उस चीज़ को फॉलो करें, ठीक है। तो बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, मेडिसिन, परहेज और आपका मालिश और सिकाई, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं है, ठीक हो जाती है तकलीफ़, बस आपको ध्यान रखना है। अगर आपने गर्दन झुका के रखी या आपने कोई वज़न ऐसा कुछ उठा लिया जिससे लोड पड़ता है रीढ़ की हड्डी पर, तो वो ठीक नहीं है, उस चीज़ों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। मोस्टली पेशेंट्स जो है ना वो गलतियाँ कर जाते हैं, हालांकि उन्हें रिलीफ आ रहा होता है, वो बेफिक्र हो जाते हैं और फिर वो मिस्टेक करते हैं, तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। इसके अलावा आप अगर चाहें तो होम्योपैथी, आयुर्वेदिक या फिर यूनानी मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं, जिनसे आपको बेनिफिट हो सके आपके हस्बैंड को, तो वो आप देख लें। और
इसके अलावा कोई और चीज़ रह गई है जो समझ नहीं आ रही है और मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर दें। मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं सबको रिप्लाई भी करती हूँ और मैं कॉल पे भी बात करती हूँ। जिनका मुझे लगता है कि बहुत सीरियस कोई चीज़ है और वो जानना चाहते हैं कुछ, तो मैं उनसे बात भी करती हूँ। तो आप अगर आपको लगता है तो आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। अगला सवाल बिट्टू ठाकुर का है, जिन्होंने पूछा है कि मेरा भी स्लिप डिस्क हो गया है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे उपाय बताएं। और बिट्टू जी, मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर आपको अभी अभी हुआ है तो सबसे पहले तो आप आगे झुकना बिल्कुल बंद कर दें। नीचे बैठना यानी चेयर जो होती है ना, कुर्सी, उससे नीचे बैठना बंद कर दें। और किसी भी तरह का 1 किलो तक का वज़न बिल्कुल नहीं उठाना है। ये आप सबसे पहले ये परहेज़ करना स्टार्ट करें। किसी भी बाइक को, गाड़ी को हाथ मत लगाइए, ठीक है। और सीढ़ी जितना हो सके वो अवॉइड कर लें। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, ये बिल्कुल नहीं करनी है। रेस्ट करें, आराम करें, सिर्फ बेड पर लेटें, चारपाई का इस्तेमाल ना करें। और न्यूरोसर्जन से कंसल्ट कर लें, ठीक है। और खाने में जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो उसके लिए मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, या प्लेलिस्ट चेक कर लें। वो परहेज़ फॉलो करें तो आपको बहुत जल्दी इससे रिकवरी हो जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है कि जो मना किया है मैंने या डॉक्टर जो मना करते हैं वो काम ना करें, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी है, सीधी हड्डी नहीं है। ज़रा सा भी मुड़ेंगे तो वो डिस्क पर असर डालती है, तो उन चीज़ों का ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ खाने में चीज़ें जो मैंने बताई हैं कि खट्टी चीज़ कोई भी, ठंडी चीज़ कोई भी, और जिनसे गैस बनती है वो चीज़ें, जैसे आज राजमा, छोले, चावल, ठीक है, ये चीज़ें हो गई, आलू हो गया, गोभी हो गई, ये चीज़ें नहीं खानी हैं। अचार, फ्राइड चीज़ें ये बंद करनी है अगर आपको डिस्क की प्रॉब्लम है। मेरे जहाँ तक नॉलेज है, जो मैंने किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये चीज़ें अवॉइड करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट जल्दी और ज़्यादा जल्दी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें देख लें आपको, और उन चीज़ों को फॉलो करें मेडिसिन के साथ साथ में मालिश और सिकाई भी करनी है आपको। आगे एक सवाल है अफसाना जी का, जो पूछ रहे हैं खाने में क्या नहीं खाना है। वह तो आपने बताया, बट ये बताया नहीं कि खाने में क्या खा सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल भी बताएं, फल सब्जी में क्या खा सकते हैं। यार कमाल करते हो, देखो क्या नहीं खाना है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। वो कुछ कम चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ कि ये नहीं खाना है। तो इतनी समझ सब में होनी चाहिए कि जिन चीज़ों को नहीं खाना है उसके अलावा आप सब कुछ खा सकते हैं। अब गैस किस किस चीज़ से बनती है, ये चीज़ें जब आप खा रहे होंगे ना तो आपको पता होगा कि अरे मैं ये खा रहा हूँ। जैसे मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, आपको पता है कि वो हमारे पेट के लिए ठीक नहीं है, गैस बनती है, तो आप वो नहीं खाएंगे, ठीक है। आप दुकानों से ख़रीद के कोई फ्राइड चीज़ आप नहीं खाएंगे। तो इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखिए। और मैं अगर गिनाने बैठूँगी तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा, तो थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करें। और जब कुछ खाते हैं तो ध्यान रखें कि उसमें क्या आपको नहीं खाना है। अगर वो चीज़ नहीं है तो आप खाएं। एक सवाल है कि 3 जून से मुझे भी प्रॉब्लम है, ये गोकू जी लिख रहे हैं, बट मेरे राइट लेग, राइट हैंड चल नहीं पाते हैं। राइट लेग और राइट हैंड चल नहीं पाती हूँ। सबसे पहले बैक पेन ही हुआ था। तो मैंने आपको बताया है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो, कि मुझे सबसे पहले बैक पेन हुआ था, उसके बाद मेरा जो लेफ़्ट वाला पैर था उसमें तकलीफ़ हुई, उसके बाद लेफ़्ट वाला हाथ ही मेरा जो है वो सुन्न हुआ था। तो ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं, पता नहीं कैसे, लेकिन आपको ध्यान रखना है। और जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो ट्राई कर सकते हैं, यूनानी मेडिसिन भी ट्राई कर सकते हैं। और आपको जो परहेज़ मैं बता चुकी हूँ वो देख लें, मैं बार बार रिपीट तो नहीं कर सकती हूँ, मैंने मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो उन चीज़ों को आप देखें और फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको रिलीफ मिलेगा, जैसे बाकी लोगों को मिल रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें करके देखें। मैंने जो ऑलरेडी बता चुकी हूँ वो तो करना ही है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को फॉलो करें। जैसे मालिश और सिकाई का तेल बहुत उम्दा है, बहुत अच्छा है, तो उसे यूज़ करेंगे तो आपको खुद ही उसका बेनिफिट नज़र आएगा, आपको पता चलेगा। तो ये सब चीज़ें एक साथ की हैं मैंने, तो मैंने रिकवरी की है। और मुझे लगता है कि कोई भी करेगा तो भले ही टाइम लग जाए, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं, तो आपको लेकिन रिज़ल्ट अच्छा रिज़ल्ट देंगे और कंप्लीट रिज़ल्ट देंगी। सीमा नेगी जी का सवाल है
कि मुझे सियाटिका की प्रॉब्लम है, पर मेरी MRI में कुछ नहीं आया, तो अब क्या करूं? मुझको बहुत टेंशन हो गई है ना। तो देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, काफ़ी पेशेंट से बात होती है मेरी, जिनमें से कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सीवियर दर्द है, मतलब बहुत ज़्यादा पेन आ रहा है, उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन उनकी MRI में कुछ नहीं आया है। तो आप उस चीज़ को क्या समझेंगे? MRI में भले ही कुछ ना आए, लेकिन यकीनन अंदर कहीं ना कहीं कोई चोट है जिसकी वजह से सूजन है, सूजन की वजह से भी नसों के ऊपर प्रेशर आता है, जिसकी वजह से नसें दबती हैं और सियाटिका जैसी या कमर दर्द जैसी प्रॉब्लम होती हैं। तो उसका ट्रीटमेंट करें, ठीक है। आप अब इस चीज़ को लेकर ना बैठें। हाँ, ये हो सकता है कि MRI में अगर नस दबी भी नहीं आई है तो या तो कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। मेरी सलाह तो यही है कि आप स्लिप डिस्क यानी L4 L5 वाली जो प्रॉब्लम का मैंने ट्रीटमेंट बताया है, जो मैंने किया था, तो वो आप ट्राई करें। साथ में आपको मालिश और सिकाई और परहेज़ फॉलो करने हैं। अगर आपको 1 महीने में उससे आपको रिलीफ नज़र आता है तो आप कंटिन्यू रखिए। ये जो हकीम है, हड्डी वाले हकीम हैं, उनसे कंसल्ट कर लें और उसके बाद आप मेडिसिन ले लें। तो आपको मतलब आपको किसी और चीज़ पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपकी MRI कुछ शो नहीं कर रही है तो आप वो ट्राई कर सकते हैं, या कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप ले सकते हो, या आप फिज़ियोथेरेपी करा के देख सकते हो। जिस चीज़ से आपको बेनिफिट हो तो वो आप करा के देखें, तो यकीनन आपको रिलीफ आना चाहिए। अगला सवाल रजनी जी का है, जिन्होंने लिखा है कि मैम सेम कंडीशन मेरी आप जैसी है, प्लीज़ मुझे ये बताएं कि आप कहाँ से यूनानी दवा लिए हैं और कौन सी है, प्लीज़ मुझे बताएं। तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेडिसिन के नाम भी मिल जाएंगे, आपको हकीम का जो साहब थे उनके एड्रेस वगैरह वो सब मैंने सब बता रखा है, ठीक है। उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। और जो मेडिसिन मैंने ली है वो ऑनलाइन भी मिलती हैं, वो आपको किसी पंसारी की शॉप पर भी मिल जाएंगी। और अगर कहीं पर भी नहीं मिलती हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, तो आप देख लें। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना खूब सारा ध्यान रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।